हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने संत नामदेव द्वारा लिखी गई संतवाणी अंकिला में दास तुझा पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे एक और संतवाणी जिसका नाम है योगी सर्वकार सुखदाता, जिसका अर्थ है योगी हमेशा उपकारी होता है। यह संतवाणी संत एकनाथ महाराज द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म सन 1533 में पैठन में संत भानुदास के कुल में हुआ तथा सन 1599 में उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर समाधि ले ली। संत एकनाथ महाराज भागवत संप्रदाय के महान संत कवि थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र सांस्कृतिक प्रबोधन प्रवर्तक के रूप में कार्य किया। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 16वीं सदी के समाज में बदलाव लाने में संत एकनाथ महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वे पुराने समय में चलने वाले नीतियों के खिलाफ थे और उसे बदलने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका मानना यह था कि हम सभी मिलकर इन नीतियों को बदलें, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सके और सभी का कल्याण हो सके। इसीलिए उन्होंने लेखन से समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया। यहाँ उनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथों का नाम दिया गया है, जैसे एक नाथी भागवत, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि। इनके अलावा अभंग, आख्यानें, गौड़नी, पदे, भारुड़ ऐसी अनेक प्रकार के लेखन कार्य संत एकनाथ द्वारा किए गए हैं। अभंग का अर्थ है विट्ठल या विठोबा भगवान की स्तुति में गाया जाने वाला छंद। आगे दिया गया है आख्यान का मतलब होता है कि वह कथा जिसे लेखक या कहानीकार खुद ही कहता है। गौड़नी यह ऐसा काव्य है जो भगवान कृष्ण के लिए गाया जाता है और इसमें क्रोध, विरह, सुख, वेदना, प्रेम ये जो अलग अलग भाव है, यह भावनाएं कृष्ण भगवान जी के लिए प्रकट की जाती है। भारुड़ यह एक मराठी नाटकीय गीत है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक गीत के रूप में नाटक बिठाते हैं और उस नाटक के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जाता है और साथ ही उसमें जो भी नैतिक मूल्य होते हैं वो और समाज में होने वाले बदलाव इसका संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। संत एकनाथ महाराज बहुआयामी लेखक है, अर्थात वे कई प्रकार का लेखन कार्य करते हैं। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, आम आदमियों के उद्धार के लिए लालसा, अलंकारिता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता ये सभी उनके लेखन की विशेषताएं हैं। अभी हम जो अभंग पढ़ने जा रहे हैं उस अभंग में उन्होंने पानी और योगी पुरुष की तुलना की है। उनका कहना है कि योगी पुरुष जो है वो पानी से श्रेष्ठ होता है, मतलब कि जो योगी पुरुष है उनका जो महत्व होता है वो पानी से ज़्यादा है। और यहाँ पे जो योगी पुरुष है उसका मतलब यह है कि सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति। योगी पुरुष ये पानी से श्रेष्ठ है, इसे यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देकर संत एकनाथ द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पांखोवा जेवी पिलियासी, जीवन जैसे का जीवासी, तेवी सर्वासी मृदुत्व। अब यहाँ पर हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। जेवी चंद्र किरण चकोरासी मतलब एक चकोर नाम का पक्षी होता है जो कि मतलब चंद्रमा की जो किरणें होती है उसके बिना रह नहीं सकता। एक अलग तरह से कहा जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चकोर पक्षी है वो चंद्र की किरणों को पीकर जीवित रहता है। और आगे उन्होंने कहा है पांखोवा जेवी पिल्यासी, पांखोवा यानी पंख। तो जो भी पक्षी के पंख होते हैं वो उनके लिए एकमात्र सहारा होते हैं। अगर कभी भी कोई भी अड़चन आ जाए
और मतलब जैसे कि आंधी तूफान या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो पक्षी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, ताकि आने वाली समस्या से या फिर आई हुई समस्या से वो क्या कर सके, अपने बच्चों को बचा सके। आगे संत एकनाथ कहते हैं, जीवन जैसे का जीवासी तेवी सर्वासी मृदुत्व। यहाँ पे जो जीवन है उसका अर्थ पानी है और जीवासी यानी मनुष्य। तो संत एकनाथ जी का कहना है कि जो पानी है वो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक सजीव के लिए जीवनदायी होता है। बिना पानी के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए उनके लिए पानी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ तेवी सर्वासी मृदुत्व, मतलब जितना हमारे लिए पानी आवश्यक है उतना ही एक योगी पुरुष हमारे लिए आवश्यक होते हैं। योगी पुरुष के मन की कोमलता, प्रेम, स्नेह, नाजुकता, ये सभी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे संत एकनाथ जी कहते हैं, जड़ वरी वरी क्षणी मड़, योगिया स बहाय करी निर्मल, उदक सुखी करी एक वेल, योगी सर्वकार सुखदाता। इस पंक्ति की पहली लाइन, जड़ वरी वरी क्षणी मड़, क्षणी का मतलब धोना और मड़ का मतलब गंदगी। तो पानी जो है वो सिर्फ शरीर को ऊपर ऊपर से जो भी उसके मैल दाग होता है, उसकी जो गंदगी है उसको साफ कर देता है। योगिया स बहाय करी निर्मल, लेकिन जो योगी पुरुष होता है वो सभी के मन को अंदर से निर्मल करता है। मतलब जो पानी होता है वो हमारे शरीर को ऊपर ऊपर से तो साफ़ कर देता है, लेकिन हमारे शरीर को अंदर से, हमारे मन को साफ़ सुथरा स्वच्छ करने का कार्य योगी पुरुष द्वारा किया जाता है। उदक सुखी करी एक बेर, योगी सर्वकार सुखदाता। पानी सिर्फ एक बार पानी पीने वाले को आनंद देता है, लेकिन योगी पुरुष सभी को हमेशा हर समय क्या करता है, आनंद देता है। मनुष्य के जीवन का हर एक पल सुखी बनाने का कार्य योगी पुरुष करता है। इस पूरी पंक्ति से हमें यह समझना है कि हम रोज़ नहाकर पानी की सहायता से अपने शरीर की ऊपरी गंदगी तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन मन को साफ़ करने का काम योगी पुरुष करते हैं। जिस तरह से लोहा सूखी लकड़ी की संगति में आकर पानी में तैरने लगता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाला हो, जिसे यहाँ पर योगी पुरुष कहा गया है, उनके बातों को सुनकर उन पर अमल करके, मतलब उनका आचरण अपने जीवन में अपनाकर हम अपने आप को अंदर और बाहर से निर्मल तो बना ही लेते हैं, लेकिन साथ ही उनके इन अच्छे बदलावों से हमारी ज़िंदगी का हर पल सुखी हो जाता है। नेक्स्ट पंक्ति, उदकाचे सुख ते किती, सर्वेच्ची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। उदगाचे सुख ते किती, सर्वेच्ची क्षणे तृषिते होती। उदक का मतलब है पानी और तृषिते का मतलब होता है प्यासा या फिर थका हुआ। सर्वेच्ची का मतलब होता है तत्काल। मतलब संत एकनाथ कहते हैं कि मनुष्य को पानी का सुख उस समय मिलता है जब वो थका हुआ होता है या फिर प्यासा होता है। मतलब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो आप कहीं गए हो और कई किलोमीटर पैदल चलते हो, आपको बहुत ज़ोरों की प्यास लगी हुई है और दूर दूर तक आपको कोई संभावना नहीं है कि आपको कहीं पानी मिल जाएगा, और उसी समय कोई व्यक्ति आपको एक गिलास भी पानी पिला देता है, तो आपके मन को उस समय वो पानी पीने से तुरंत के तुरंत एक तृप्ति मिलती है। आपको जो उस समय सुख मिलता है, उस सुख की बात यहाँ पर की गई है। योगिया दे स्वानंद तृप्ति, मतलब योगी जो है वो हमें परम सुख देता है। सुखासी विकृति पै नाही, योगी हमें जो भी सुख देता है उस मिलने वाले सुख में
कोई भी खराबी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कहा गया है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह है, हमें जो प्यास लगती है उसे तुरंत उस समय मिटाने का काम पानी कर देता है, पर हमें दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी ऐसा नहीं है। लेकिन योगी पुरुष हमें जो भी सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हमारे आचरण को बदलकर हमारे जीवन का सही अर्थ हमें समझाते हैं। जीवन के इस नई दिशा में चलने से हमें जो सुख मिलता है उसमें कोई विकृति अर्थात खराबी नहीं होती, और ये सुख अविनाशी मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। नेक्स्ट पंक्ति है, उत्काची जे मधुरता ते रसने सिची तत्वता, योगियाचे गोडपण पाहता होय निव्विता सर्व इंद्रिया। उदकाची जे मधुरता ते रसने सिंची तत्वता मतलब पानी की मिठास सिर्फ जीभ को संतुष्ट करती है, समाधान देती है। यहाँ पर उदक का अर्थ है पानी, मधुरता का मतलब है गोड़, रसना यानी जीभ, तत्वता का अर्थ होता है विचारशीलता। मतलब हमारी विचारशीलता जिस तरीके की होती है, जो चीज़ें हमें पसंद होती है, जैसे किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा या किसी को कुछ और, तो हम अपनी पसंद के हिसाब से जैसा खाते और पीते हैं तो वो चीज़ें हमारी जीभ को संतुष्ट करती है, उसे सुख देती है। योगियाचे गोडपण पाहता होय निव्विता सर्व इंद्रिया। लेकिन जब कोई योगी पुरुष हमारे जीवन में आता है और हमें जीवन में अच्छे गुण सिखाता है, हमारा अच्छा मार्गदर्शक बन जाता है, तब वह हमारी सभी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। इंद्रियां मतलब इंद्रियां वो होती है जिससे हमें बाहरी विषय, रूप, रंग, गंध, स्पर्श, स्वाद जैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है। साथ ही अंदरूनी चीज़ें, सुख दुख की जानकारी मिलती है। संत मत दर्शन के अनुसार 14 इंद्रियां होती हैं। पास तो हम सभी को पता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके अलावा 9 इंद्रियां और होती है जिसमें हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग ये सभी बाहरी इंद्रियां हैं, और बची हुई 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अंदरूनी इंद्रियां हैं। और इन सभी इंद्रियों को केवल योगी पुरुष की मिठास अर्थात उनका ज्ञान ही शांत कर सकता है, उनको समाधान देता है। मतलब हमें ज़िंदगी से तृष्णा अर्थात न ख़त्म होने वाली जो भी इच्छाएं हैं उसे, और मोह, माया, लोभ, इन सभी को वश में करने का कार्य योगी पुरुष और उनके द्वारा मिलने वाले ज्ञान से होता है। नेक्स्ट पंक्ति, मेघ मुखे अधन पतन, उदगाचे देखोनी जान, अधंग पाते निवती जन, अन्नदान संक्रांति। संत एकनाथ जी कहते हैं कि जब बादल के मुंह से पानी ज़मीन पर गिरता है, मतलब बारिश का पानी जब मिट्टी पर गिरता है, तब उसमें से अनाज उगते हैं, पेड़ पौधे घास चारों ओर फैल जाते हैं, और बादल से पानी गिरता देख लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस बारिश की वजह से उन्हें खाने के पीने के लिए अनाज, फल, पानी मिलेगा, जिससे उनका पेट भरेगा। यहाँ मेघ मतलब बादल, मुख मतलब मुँह, अर्धपतन यानी नीचे गिरना, संक्रांति यानी सभी लोग। संत एकनाथ महाराज ने यहाँ पर जल चक्र और जीवन चक्र के महत्व को बताया है, और उनकी तुलना योगी पुरुष से करते हुए वे कहते हैं कि तैसे योगियासी खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पावने, जन निववी श्रवण कीर्तने, निज ज्ञाने उद्धारे। अर्थात जिस तरह बारिश की वजह से धरती पर अनाज उगता है और उससे लोगों का पेट भरता है, उसी तरह जब योगी पुरुष धरती पर आते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, तब वह हमें अपने बातों से, भजन कीर्तन से जो भी ज्ञान देते हैं, उसे सुनने से, उनके आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करने अर्थात अपनाने से
हमें हमारे समाज में रहने वाले सभी लोगों के मन में समाधान होता है। योगी पुरुष अपने आत्मज्ञान से सभी का उद्धार करता है। संत एकनाथ महाराज ने हमारे जीवन में योगी पुरुष के महत्व को इस संतवाणी द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। थैंक यू।